श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 31। ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परम कृपालु भगवान ने सिद्धांत शब्द की व्याख्या अत्यंत विशद शैली में मत के रूप में की है। मत एक व्यक्तिगत विचार है, जबकि सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य है। आचार्यों के मत विभिन्न हो सकते हैं, किंतु सिद्धांत समान रहता है। दार्शनिक और आचार्य अपने मत को सिद्धांत का नाम देते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने सिद्धांतों को विचारों के रूप में अभिव्यक्त किया है। अपने आचरण द्वारा वे हमें सौहार्दपूर्ण और दीनता का व्यवहार करने का उपदेश दे रहे हैं। कर्म करने का आह्वान करते हुए श्री कृष्ण अब श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के महत्व को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संदेश देते हैं। मानव के रूप में हमारा दायित्व है कि हम सत्य को जानें और तदनुसार अपने जीवन को सुधारें। ऐसा करने से हमारे मानसिक संताप, काम, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि शांत हो जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करने को कहा था। वे जानते हैं कि उनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों के लिए, जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, उनके कथन उपहास और निंदा का कारण हो सकते हैं। इसलिए अब वे अपने दिव्य उपदेशों को समर्पित भाव से स्वीकार करने पर जोर देते हैं। उनके कथन के अनुसार जो मनुष्य इन उपदेशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धायुक्त नहीं है, उनकी क्या दशा होगी? उनकी दुर्दशा को अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो